का रुख करेंगे। भोपाल से मिल रही है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अवैध बाल गृह मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही पर कलेक्टर का एक्शन, सीडीपीओ बृजेंद्र प्रताप सिंह निलंबित, सुपरवाइजर मंजूषा राज भी सस्पेंड। महिला बाल विकास विभाग के 2 अफसरों को नोटिस जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। आंचल बाल गृह में जिस तरह से लापरवाही हुई, प्रियंक कानूनगो ने एफआईआर दर्ज कराई और अब धड़ाधड़ इस मामले में एक्शन हो रहा है। न्यूज 18 इसके हर पहलू को आप तक पहुंचाता रहा है। लापरवाही पर कलेक्टर ने भी अब कार्रवाई की है। कलेक्टर ने एक्शन लिया है। सीडीपीओ बृजेंद्र प्रताप सिंह, सुपरवाइजर मंजूषा राज सस्पेंड। महिला बाल विकास विभाग के 2 अफसरों को नोटिस भी जारी किया गया है। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, न्यूज 18 की खबर का असर, धड़ाधड़ एक्शन भी अब सामने आ रहा है। वासु, न्यूज 18 ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकता से खबर भी दिखाई, अपडेट भी दिखाया, उन तमाम पहलुओं से भी दर्शकों को अवगत कराया है कि किस तरह से धांधली इस पूरे बाल गृह के मामले में चल रही थी और अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल कलेक्टर कल ही नए कलेक्टर बने हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और 2 अधिकारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। एज सीडीओपी बृजेंद्र प्रताप सिंह और मंजूषा राज जो कि सुपरवाइजर हैं, इन दोनों पर प्राथमिक तौर पर जो कार्रवाई है वो की गई है और तमाम जो अन्य पहलू हैं इस पूरे मामले में उनकी भी जो है जांच चल रही है और आने वाले समय में कुछ और प्रशासनिक सर्जरी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन, रेस्क्यू क्यों है, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़, ऑर्फन बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ और धर्मांतरण से भी ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से बाल आयोग के सदस्यों ने बात बताई कि एक धर्म के बारे में प्रैक्टिस कराना, प्रयास कराना और उस धर्म पे चलने के लिए प्रेरित करने की जो तस्वीरें सामने आई वो बाकी हैरान करने वाली रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु अपडेट दे रहे थे। और अब एक बड़ा सवाल कि छात्रों के भविष्य पर ब्रेक क्यों? सरकार का नारा है स्कूल चले हम, सब पढ़ें सब बढ़ें, मगर किस तरह? छत्तीसगढ़ के बच्चों में ड्रॉप आउट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में 2022 में 29,56,138 छात्रों ने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दी। छत्तीसगढ़ का ग्राफ कितना है और ऐसी वजह क्या है कि बच्चे ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ रहे हैं? हमारे अंदर अच्छे बुरे को समझने की समझ हो, किसी भी काम को कैसे किया जाए इसका निर्णय लेने की क्षमता हो, अनुशासन, समय का सही इस्तेमाल, लक्ष्य पर फोकस, आत्मविश्वास, अपनी खूबियों और कमियों का पता करना, ये सब गुण आप में तभी होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे। मतलब कि भविष्य तभी संवरेगा जब पढ़ाई पूरी होगी। लेकिन बहुत बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। शिक्षा जगत से एक आंकड़ा सामने आया जो चौंकाता है। ये आंकड़े हैं ड्रॉप आउट के। दरअसल पिछले कुछ समय से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है और ये आंकड़े पूछते हैं कि जब छात्रों के भविष्य पर ब्रेक लगेगा तो भविष्य कैसे संवरेगा। आंकड़े जानिए जो चौंकाते हैं। साल 2022 में 2 करोड़ बच्चों ने ड्रॉप आउट किया। छत्तीसगढ़ में 12.3% बच्चों ने छोड़ा स्कूल। एक साल में 85,267 बच्चे हुए फेल। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का आंकड़ा थोड़ा नीचे है। सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में ओडिशा नंबर 1 है, जहां 49.9% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। बिहार 42.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि बच्चे स्कूल आने से परहेज करते हैं। शिक्षक बताते हैं कि इसके कई कारण हैं। जैसे पढ़ते रहते हैं परसेंटेज एकदम डाउन हो जाता है। हाँ, घर में उनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जितना पढ़ाते हैं लास्ट में क्या होता है वो लोग आना छोड़ देते हैं। तो ये ड्रॉप आउट है एक समस्या। तो इसका मूल कारण है कि शासकीय स्कूल के प्रति पेरेंट्स का, विद्यार्थी का
मेंटलिटी ना होना कि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ ना पढ़ाई होती है ना वहाँ बच्चा पढ़ता है। कारण जो भी हो, अब सवाल तो ये ड्रॉप आउट की स्थितियां हैं और इस वक्त रविंद्र चौबे साहब पूर्व मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक हम रिएक्शन लेंगे। रविंद्र चौबे साहब, ड्रॉप आउट की स्थिति और छत्तीसगढ़ में जो ड्रॉप आउट का रेट है वो बहुत ज्यादा। जी, निश्चित रूप से ये पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसा कि आंकड़े आपने बताया अन्य राज्यों की तुलना में भी थोड़ा नीचे है। मेहनत करने की जरूरत है। पिछली सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किया, जैसा अभी बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की ड्रॉप आउट की जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो ज्यादा रहता है। और दूसरा कारण सरकार बदलने के बाद की जो परिस्थितियां हैं, आज ही हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी हमें हुई है कि मिड डे मील का पैसा ही जारी नहीं हो पाया अभी विगत 1.5-2 महीने से। तो बच्चे, गरीब बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले तो आखिर मिड डे मील कैसे प्रारंभ किया गया था? तमिलनाडु में एमजीआर ने अगर शुरू किया था तो उसका आशा ही यही था कि गरीब बच्चों को स्कूल जाने के प्रति आकर्षण पैदा हो, और उसी को सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत जब थी तब प्रारंभ किया गया था। लेकिन चौबे साहब, एजुकेशन तो आपसे भी डिफोकस रहा, अगर आपके संकल्प पत्र या वचन पत्र या घोषणा पत्र उठाकर देखा जाए तो। नहीं, आपने शायद कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में आपने देखा नहीं। हमने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ छत्तीसगढ़ में 750 जो प्रारंभ किए थे, हमने कहा था आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर स्कूल को उसी स्टैंडर्ड का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसको उस रूप में बनाया जाएगा। नंबर 1, पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फीस गवर्नमेंट वहन करेगी। नंबर 2, और कॉलेज में पूरा शिक्षा निःशुल्क रहेगा। नंबर 3, एजुकेशन के बारे में 3 बड़े घोषणाएं कांग्रेस की मैनिफेस्टो में था। और प्रियंका गांधी ने कई जगह रिपीट भी किया था, ये बात मुझे याद है। सवाल ये भी कि शिक्षकों की कमी लगातार आपकी सरकार के दौरान रही, क्या उसकी वजह से ये नतीजे हैं? अब 85,267 बच्चे 10वीं में फेल हुए। 5 साल में शिक्षा विभाग में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने कर दिया था, तो लगातार ये प्रयास जारी थे। ठीक। और उसके अलावा लगभग 1,80,000 शिक्षाकर्मी शिक्षक के रूप में नियमित हुए थे। दोनों काम तो कांग्रेस की 5 साल की हुकूमत में हुआ था ना। जी, चलिए ठीक है चौबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने पूरा रिएक्शन दिया। रविंद्र चौबे पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।